हरे कृष्णा, जय सिया राम। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं सवेरे सवेरे पटाखे मार्केट गया और आप देख सकते हैं कि मैं ढेर सारे पटाखे लेके आया हूँ। इनका वजन कम से कम 10 किलो होगा और मैं धूमधाम से दिवाली मनाने जा रहा हूँ। हम जानते हैं कि हाई कोर्ट ने इस समय निर्धारित किया है कि हिंदू 2 घंटे, पूरे 2 घंटे पटाखे जला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप 8 बजे से पहले 1 मिनट पहले भी, रात के 8 बजे से 1 मिनट पहले भी, या रात्रि 10 बजे के 1 मिनट बाद भी अगर आप पटाखे जलाते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और आपको 3 वर्ष की सज़ा में हो सकती है। लेकिन हमको हाई कोर्ट्स का बहुत ही आभार प्रकट करना चाहिए कि हमको 2 घंटे का समय मिला है। बांग्लादेश में आप देखिए, बांग्लादेश में तो हिंदू मना ही नहीं सकते, त्यौहार मना ही नहीं सकता। दुर्गा पूजा में हमने देखा कि जिन हिंदुओं ने हिम्मत करके दुर्गा पूजा पंडाल लगाए, उनके ऊपर में बम फेंके जा रहे हैं। वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको दुर्गा पूजा को बैन ही कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए कि इलीगल एक्टिविटी है। काली पूजा को बैन कर दिया जाए, इस्कॉन को बैन कर दिया जाए। वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन भारत में कम से कम हम 2 घंटा पटाखे तो जला सकते हैं। ये अलग बात है कि हर एक वर्ष जो समय है वो कम होते जा रहा है। अगर आप 20 वर्षों का जो समय देखेंगे पिछले, आप स्टडी करेंगे तो पहले कोई बैन नहीं था, कभी भी जला सकते थे। बस लोग क्रिटिसाइज़ करते थे। जो एक्टर्स थे, जो क्रिकेटर्स थे, वो दिवाली को बदनाम करने में लगे रहते थे कि कितना पोल्यूशन करती हैं और कैसे उनके कुत्ते जो हैं वो डर जाते हैं। लेकिन हिंदू घर के कुत्ते नहीं डरते हैं, लेकिन उनके घर के कुत्ते डर जाते हैं। और अनेक इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन हम हिंदू तो एक मेढक की तरह हो गए हैं। हम लोग का स्वभाव, आप मेढक जानते हैं? मेढक को आपने देखा होगा। अगर आप मेढक को एक पतीले में ठंडे पानी में डालकर गैस के ऊपर में अगर बैठा देंगे और आग जला देंगे, ऑन करेंगे, तो जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो मेढक अपने बॉडी का टेम्परेचर है वो उस पानी के टेम्परेचर के अनुरूप बढ़ाने लगता है, एडजस्ट करता है और उसको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, और उसका बॉडी उसको झेल लेता है। लेकिन वैसे गर्म होते होते जब बॉइलिंग पॉइंट में पानी पहुंच जाता है और मेढक कोई कोशिश प्रयास नहीं करता है कि किस उस स्थिति से निकल आ जाए, अंततः वो मेढक उसी पानी, गर्म पानी में मर जाता है। तो हम हिंदू भी हर एक वर्षों में जैसे जैसे हमको डिक्टेशन दिया जाता है, हम लोग अपने बॉडी, अपनी जो सहन शक्ति है उसको और बढ़ाते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो मना तो रहे हैं। और कुछ हिंदू जो बच्चे हैं उनको स्कूल में फिल्मों के द्वारा, न्यूज़पेपर के माध्यम से, पॉलिटिशियन के भाषण के माध्यम से वह सुन के इतने परेशान हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि दिवाली तो बेकार है। हिंदू लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं हमारे पूरे विश्व और क्या बोलेंगे, साउथ पोल, नॉर्थ पोल की बर्फ़ को गलाने के लिए। तो दुख की बात यह है कि कोई भी साइंस के ऊपर में बात नहीं करता। नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन, उसने दिल्ली का एक रिपोर्ट दिया था कि जो दिल्ली का जो पोल्यूशन का जो जिम्मेदार है वो है स्टबल बर्निंग, पराली जलाना। 44% जो पोल्यूशन दिल्ली का होता है विंटर में, वो पराली जलाने के कारण होता है। और जो दीपावली का जो एक दिन का जो दिया जलता है या पटाखे जलते हैं, वो दिल्ली के जो 100 टॉप पॉल्यूटेंट्स हैं जिनके कारण दिल्ली पोल्यूशन ग्रस्त है, दीपावली का उसके 100 लिस्ट में भी नाम नहीं है। और दीपावली 0.01% भी दिल्ली के पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती है वर्ष में। लेकिन तभी भी आप देखेंगे सब लोग दीपावली 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 इज़ द कल्प्रिट ऐसे करके वो प्रोपोगंडा फैलाते रहते हैं। आज सवेरे ही, आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, लेकिन आज सवेरे के न्यूज़पेपर में 9:30 का मैं देखा ऑनलाइन, एक मिंट पेपर है, वो लिख रहा है कि ऑन दिवाली डे दिल्ली का पोल्यूशन लेवल शायद 353 दिखा रहा है। तो देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। आज हम लोग दीपावली के एक पहला दिया भी नहीं जलाया, अभी एक पटाखा भी नहीं फोड़ा, लेकिन ये मिंट जैसा पेपर पैसे खा के वो दिवाली को बदनाम करना है तो लिखना ही है दिवाली।
दिवाली का दिन है तो दिवाली, अरे दिवाली का जिम्मेदारी एक जो बिना पटाखे फोड़े कैसे पोल्यूशन हो गया? हमें पता है कि वो पराली के कारण हो रहा है, लेकिन इस तरह जो ये मीडिया है, वो विदेश से बहुत पैसा आता है, पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग हमारे त्योहारों का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि जो हिंदू परिवार हैं अपने संस्कृति से दूर हो जाएं, ताकि उनको कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो रही है। अभी जस्ट 2 दिन पहले हमने देखा कि किस तरह बॉम्बे के नवी मुंबई में एक हिंदू महिलाओं ने जब अपनी सोसाइटी में लाइट्स लगवाई दिवाली के लिए, और जब वो लाइट ऑन करने गई तो मुस्लिम जो लोग थे उनके, वो मुस्लिम लोग आकर उनको घेर कर माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, ऑन कैमरा, ऑन वीडियो। उनको इतना भय भी नहीं है कि वो जेल जा सकते हैं, और उन्होंने बोला कि हम इस लाइट को, दिया को जलाने नहीं देंगे। तो ये तो स्थिति हो गई है। हम ये भी देखते हैं कि उड़ीसा जैसे राज्य जो भगवान जगन्नाथ का क्षेत्र है, वहाँ पर भी 3-4 वर्ष पहले दिया के सेल पर बैन लगा दिया था गवर्नमेंट ने, और जो गरीब ट्राइबल लोग मेहनत करके दीपक बनाते हैं और उन दीपक के सेल से उनका खर्चा चलता है बहुत दिनों तक, तो उनको पुलिस अरेस्ट करके, उनके दियों को फेंक कर अरेस्ट करके उनको ये नियम बना दिया कि आप दीपक नहीं सेल कर सकते, और अरेस्ट कर रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में भी हमने देखा कि एक लड़की और उसके पिताजी, वो लोग जब दिया बेच रहे थे तो एक पुलिस वाला आता है और ऑन वीडियो वो बाल खींचकर उसके पिताजी का सर पुलिस वैन से मारते हुए उसको अरेस्ट करते हुए लेके जाता है। तो एक दिया बेचना जब इस देश में अपराध हो सकता है, तो भारत भी बांग्लादेश के रास्ते पर चल रहा है और ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे ही हमारे त्योहारों के ऊपर में आक्रमण तो होते ही रहते हैं। दिवाली है, आज भी बहुत सारी ऐसे खबरें आएंगी कि बहुत लोगों को लाइट से परेशानी है, दिया से परेशानी है। तो ये जो इन लोगों का जो षड्यंत्र है वो सिर्फ पटाखों तक सीमित नहीं रहेगा। ये पटाखे बैन होने के बाद में दिया भी बैन करेंगे और बोलेंगे कि इवन हिंदू अपने घर में पूजा करता है दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजा करता है, वो भी, उससे भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी। लेकिन हम सब तो मेढक की तरह हो गए हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेते हैं, तो करिए। लेकिन मैं तो जब तक समय है मैं खूब धूमधाम से मैं दिवाली मनाने जा रहा हूँ। साइंस की अगर बात करते हैं ये लोग, हम जानते हैं कि 1 किलो बीफ बनाने में जो पोल्यूशन होता है वो 1000 बड़े पटाखे के पोल्यूशन के बराबर होता है। अब 1 किलो बीफ तो ये लोग, एक परिवार, 3 जन का परिवार एक बार में डकार जाता है, यानी 1000 क्रैकर्स तो ये लोग एक डकार में ही पोल्यूशन कर रहे हैं। 3 बार का खाएंगे तो 3000 बड़े पटाखे फोड़ने के बराबर 3 लोग का परिवार ये पोल्यूशन हो रहा है रोज। लेकिन इसकी तो बात कोई करेगा नहीं, साइंस की तो बात कोई करेगा नहीं। हम ये भी देखते हैं कि क्रिसमस के दिन 12 लाख क्रिसमस पेड़ों को काटा जाता है पूरे विश्व में। ये पोल्यूशन नहीं है? और 12 लाख ओरिजिनल पेड़ को तो छोड़िए, ये करोड़ों जो प्लास्टिक के जो पेड़ बनाते हैं क्रिसमस के और अपने घर को सजाते हैं, फिर क्रिसमस के बाद उसको फेंक देते हैं, तो ये प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं हो रहा है? लेकिन हम जानते हैं कि प्रॉब्लम तो सिर्फ हिंदू त्योहारों से है। वही दिवाली के कुछ दिन के बाद में क्रिसमस आएगा और न्यू ईयर आएगा, उस समय का पोल्यूशन नहीं है। हम देखते हैं कि किस तरह एक्टर्स और जो क्रिकेटर्स हैं वो खुद अपने शादियों में धूमधाम से पटाखे छोड़ते हैं। एक पॉलिटिशियन जब जेल से निकला तो पूरा एकदम दिवाली हो गई, उतना पटाखे जल गए। लेकिन यही लोग फिर दिवाली के दिन में वो लोग प्रोपोगेंडा वीडियोस बनाते हैं। हमें पता है कि जो पैसा, बहुत जो विदेशी शक्तियां हैं हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, सनातन धर्म को अपरूट करना चाहती हैं, उनके ही इस प्रयास से ये सब हो रहा है। लेकिन
ये तो लोग करेंगे ही, लेकिन इसे हमें और आपको सोचना है कि हमें किस तरह अपनी संस्कृति को बचाए रखना पड़ेगा। आप सब परिवार मंदिर जरूर जाइए, अपने शास्त्रों को पढ़िए, भगवत गीता जरूर पढ़िए, भगवत गीता होनी चाहिए और रोज़ चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हम जानते हैं कि सिर्फ दीपावली का जो इकोनॉमी होता है वो 1,25,000 करोड़ का ये इकोनॉमी होता है। दिवाली से इतने सारे परिवार, जो लोग पटाखे बना रहे हैं, जो मूर्तियाँ बना रहे हैं, जो वस्त्र बना रहे हैं, घर को सजाने वाली चीज़ें बना रही हैं, तो सिर्फ हिंदू के एक फेस्टिवल से इतनी बड़ी इकोनॉमी चलती है। ये पैसा का वेस्टेज नहीं है। आप जब पटाखे जलाते हैं तो उस पटाखे बनाने वाले परिवार के पास, गरीब परिवार के पास पैसा जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि शिवकाशी में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसको इस बैन के कारण बहुत बड़ा धक्का लगा है। बहुत सारे जो परिवार, गरीब परिवार इस इंडस्ट्री से जुड़े थे, उनके जनरेशन से, वो लोग बेरोजगार होते हैं। और फिर इनके ऊपर में मिशनरीज, जो इस्लामिक संगठन, उनको अटैक करती हैं, कन्वर्ट करती हैं। तो हिंदुओं को जगने की आवश्यकता है। आइए हम लोग प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें कि हम सबका मार्गदर्शन करें भगवान, और सनातन धर्म को हम बचा सकें और पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम लहरा सकें, क्योंकि सनातन धर्म ही पूरे विश्व को बचा सकता है। हम देख रहे हैं कि जो सो कॉल्ड दूसरे रिलीजन हैं, वो लोग पूरे विश्व को किस तरह से अनिश्चितता की तरफ लेके जा रहे हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा।